95 इंडियन आर्मी ज्वाइन की। उसके बाद ट्रेनिंग मैंने MRC सागर में की है, महाराजमेंट सेंटर सागर। तो फिर उसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग पंजाब में हुई। तो उसके बाद सेकंड पोस्टिंग मेरी RR में हुई, मैं RR भी काटा हूँ। उसके बाद RR में 3-4 महीना रहा मैं। तो उसके बाद हमारी यूनिट कारगिल चले गई, कारगिल चली गई। कारगिल से फिर होते हुए द्रास, बटाले और ग्लेशियर मैंने ग्लेशियर में बीम टॉप पोस्ट काटा है। तो उसके बाद उधर से उतरते समय फिर मैं छुट्टी पे आया था, तो तब तक कारगिल जंग स्टार्ट हुई थी। Uniform 143, hot start listening over. What you heard right behind you were the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude. वापस हम भी चले गए। तो उस टाइम हमारी यूनिट को 12 जगह को टास्क मिला गया कि आप फर्स्ट 11 GR की रीएनफोर्समेंट के लिए जाओ। जब हमारी यूनिट रीएनफोर्समेंट के लिए भी गई, बोला नहीं आपको इनके एडवांस जाना है। जब एडवांस भी पहुंच गए, बोला नहीं आपको एडवांस पर अटैक भी करने। 20-25 जवान शहीद हो गए, जिसमें भी हमारे कुपवारा के भी कुछ 5 जवान हैं। तो उसमें से मैं भी एक मतलब एडवांस पर अटैक में 501 पे अटैक करने के लिए गए थे। तो सुबह के 4:30 बजे थे। तो उनने कहीं हमें से हमारे को देख लिया, तो उन्होंने 82 mm का गोला फेंका। वो हमारे 10 मीटर राइट आगे फटा। उसी के फटने से मेरा पूरा राइट हैंड लॉस हो गया, लेफ़्ट आई भी बिल्कुल ख़त्म हो गई और राइट लेग फ्रैक्चर हो गई। After 11 hours of near continuous fighting and heavy exchange of fire, Tiger Hills finally looks like it belongs to India once again. उसके बाद तो मेरे को नीचे उतारा गया हेली से ट्रीटमेंट के लिए, ले से फिर चंडीगढ़ वगैरह। फिर तकरीबन 2 साल पूरा अस्पतालों के बीच में रहा। 99 में ऑपरेशन विजय में तो जितनी भी अपनी पोस्टें हैं वो भी वापस ले ली, और कुछ उनकी भी पोस्टें हमने वापस ले ली। और भी बहुत से सिपाहियों ने इस लड़ाई में वीरता दिखाई है, जिसमें से कई कारगिल लड़ाई के बाद वापस लौटे ही नहीं। जब मैं भर्ती हुआ था 95 में, तो उस टाइम में 16 साल 9 महीने का था। तो उस टाइम मैं कभी जम्मू गया ही नहीं था, ना कभी ट्रेन देखी थी, ना कभी जहाज़ वगैरह देखे थे, ना कहीं बाहर के इलाके देखे थे। हम गाँव की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो आर्मी में जाके फिर मैंने पूरा हिंदुस्तान देखा। तो और ख़ासकर एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं था हमें गाँव के लोगों को। तो उधर जाके पता लगता है भाई पढ़ाई क्या चीज़ है, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं अभी अपने बच्चों को मतलब अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ। अभी भी मेरे बच्चे APS ब्यास में पढ़ते हैं थ्रू आर्मी के। मैं 95 में फौज ज्वाइन की थी। उस टाइम और आज के हालात आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। उस टाइम एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकते थे, इतनी मिलिटेंसी थी, इतने हालात ख़राब थे, क्रैकडाउन, कर्फ्यू, लॉकडाउन। और आज के हालात देखा जाए तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। तो ये पॉइंट बताना चाहता हूँ उन फौजी भाई को जो आर्मी में 10 साल, 20 साल, 30 साल सर्विस दे के आते हैं, कि उनको हमेशा फौजी एक जवान को सच सिखाया जाता है, सही सिखाया जाता है, सही रास्ते पे लगाया जाता है। और पेंशन आने के बाद सिविल जनता उसके बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो इसको किसी न किसी तरीके से लूटते हैं, क्योंकि फौजी बंदा 10, 20, 30 लाख रुपए लाता है पेंशन आने के बाद। तो वो सही रास्ते पे लगाना चाहिए, ना कि किसी सिविल की झांसे में फंसना चाहिए। आजकल के नौजवानों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ लास्ट पे, कि सर वो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, ना कि किसी के बहकावे में आए, किसी के लालच में आए। सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें और IAS, KAS, NDA इसके लिए तैयारी करें। अपने मुस्तकबिल को आगे पहुंचाने की कोशिश करें, और अपने साथ साथ अपने इलाके का, अपने देश का नाम रोशन करें।